हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे, उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि अंबिका सुबह उठती है तो सोचती है कि अरे कल मैंने क्या कर दिया। हाँ, रवि को देख के, रवि के पास होके मुझे क्या हो जाता है, मैं सब कुछ ऐसे कैसे भूल जाती हूँ, मैं कैसे इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। और मैंने माँ से भी ना जाने क्या क्या कह दिया, माँ भी पता नहीं क्या सोच रही होगी, और कल आई ज़रूर होगी कमरे में माँ। हाँ, मेरा सर भी आज बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं, अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं अपना, और मैं ये जो निवेदिता और इसकी शादी रवि की कैसे देख पाऊँगी। मुझे खुद के इमोशंस पे ना काबू करना होगा, नहीं तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। मुझे खुद को मजबूत बनाना ही होगा, ताकि मैं, वो सोचती है कि रवि ने ऐसे-ऐसे कहा था उससे कि तुम क्या सोचती हो, हाँ? अब मैं शादी करके दिखाऊँगा तुम्हें, मिस लूथरा से शादी करूँगा और तुम देखना मैं वो सब करूँगा। तुम देविका हो या अंबिका, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शादी करूँगा। हाँ, वो ये सब सोच रही होती है कि ऐसे रवि ने कहा था, पता नहीं अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं उसे आ रहा होता है। बहुत टेंशन में आ जाती है कि रवि ने कहा था, पता नहीं माँ भी क्या ही सोच रही होगी मेरी इन हरकतों की वजह से, पर मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, वरना मैं ये सब कैसे देखूँगी शादी। अगर मैं इतनी इमोशनल, इतनी ज़्यादा मैं हो जाऊँगी तो फिर क्या होता है। अंबिका के कमरे में इनके यहाँ जो काम करते वो आते हैं, कहते छोटी मालकिन नीचे आपसे कोई मिलने आया है, तो बताइए मैं क्या कह दूँ। तो वो सोचती है कि कौन आया होगा, फिर सोचती है शायद रवि आया हो, तो कहती है ठीक है, आप उनसे 10 मिनट रुकने को कहिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। फिर वो कहते ठीक है, वो चले जाते हैं। तो इधर सोचती है कि शायद रवि आया, कल उसने ड्रिंक करके इतना कुछ मुझसे कह दिया था ना, हमारी इतनी कुछ बात हो गई थी, शायद वो उस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट हो गया होगा, उसको काफ़ी गिल्टी फील हो रहा होगा ना, उसने कल क्या क्या मुझसे कह दिया था, उल्टा सीधा बोल रहा था, इसीलिए वो आया है मुझसे मिलके ना, उससे सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि उसने ये सब क्या बोल दिया। तो वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि चलो रवि तो आया ना, अब वो सॉरी बोल देगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो तैयार होके नीचे जाती है ना, तो देखती है कि नीचे तो कोई नहीं है, रवि कहाँ है। वो रवि को इधर उधर ढूंढ रही होती है, पर रवि नहीं, वहाँ पे साकेत आ जाता है। तो साकेत को देख के शॉक्ड हो जाती है कि साकेत। साकेत रिंग निकालता है, उससे कहता है कि मैं अंबिका जी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझसे शादी करेंगी। तो वो देखती है, हाँ, साकेत को उसे कुछ बोलती तो नहीं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या, वो तो रवि के लिए नीचे आई थी, पर ये साकेत क्यों उसे प्रपोज़ कर रहा है। तो वो सोचने लगती है, और साकेत कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और जो अंबिका होती है वो सोचने लगती है, तभी वहाँ पे जानकी देवी ये देखती हैं, हाँ ये साकेत क्यों आया है। तभी वो नीचे आती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि मंजू जी और निवेदिता बात कर रहे होते हैं। निवेदिता मंजू जी से कहती है कि पता है मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी और देखिएगा रवि की शादी हो जाएगी ना, आपको पता है, और घर में ना हमारे अब देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, ढेर सारी खुशियाँ होंगी, और हम सब लोग ना बहुत प्यार से रहेंगे मम्मी जी। फिर कहती मम्मी जी आप क्या बड़ी सैड सी लग रही हैं। कहती नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। कहती हाँ मम्मी जी, पता है आपको, रवि ने खुद ही कहा है शादी के लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब हमारी शादी हो जाएगी। आज मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसे पता होता साकेत भी गया हुआ अंबिका के पास। कहती है आपको पता है अंबिका मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। हाँ, और अंबिका के लिए मैं बहुत खुश हूँ, पता है मम्मी जी। और वो चुपचाप सुन रही होती हैं, काफ़ी सैड होती हैं। तो वो पूछती मम्मी जी बात क्या है, आप इतना उदास क्यों हैं। तो कहती तुम्हें लगता है कि वो शादी करेगा। कहते हाँ क्यों नहीं, और जब रवि ने खुद ही कहा है तो बिल्कुल करेगा वो, और आप देखिएगा। कहती हैं अच्छा। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो मन ही मन सोच रही होती हैं कि यहाँ पे मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है, रवि का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये मेरी बहू। तो वो कहती है पता है मम्मी जी, अब तो मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मेरी शादी हो जाएगी मेरी और रवि की, और आप मेरी सासू माँ बन जाएंगी, सब कुछ कितना अच्छे से होने वाला है, आपको पता है। तो मंजू जी अंदर ही अंदर टेंशन में बैठी हुई होती हैं कि ये क्या मैंने कर दिया। हाँ, शादी जब अंबिका से होनी चाहिए तब इससे हो रही है, जब इससे होनी चाहिए थी तब देविका से हुई थी, सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। वो यही सोच रही होती हैं कि निवेदिता कहती क्या मम्मी जी आप बहुत परेशान लग रही हैं अंदर ही अंदर, आप परेशान मत होइए, देखिएगा अब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा।
हाँ, हमारी शादी के बाद आप देखना सब लोग अच्छे से रहेंगे, सब बहुत हँसी खुशी रहेंगे, घर में ना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और इधर दिखाते हैं कि इधर ना अंबिका टेंशन में आ जाती है, साकेत ने ये सब करता है, तभी जानकी देवी कहती है कि तुमने इसे सोचा भी कैसे कि वो तुमसे शादी करेगी? हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो साकेत कहता है, आप अगर अंबिका की माँ ना होती और मेरी होने वाली सासू माँ ना होती तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करता। खैर छोड़िए आपको, अंबिका से मैं बहुत प्यार करता हूँ और अंबिका से मैं शादी करना चाहता हूँ और अंबिका और बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम देविका नहीं हो, तुम अंबिका ही हो। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और वैसे भी मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी है। तुम एक बहुत बड़ी बिजनेस मैन हो और मैं एक एमएलए हूँ। तो वो जानकी देवी कहती है, अच्छा इसलिए तुम शादी करना चाहते हो? हाँ, परफेक्ट मैच बना रहे हो। कहता हाँ, और क्या आप देख लीजिए ना। और तो उन्हें गुस्सा आ रही होती, जानकी देवी कहती है, तुमने सोचा भी कैसे? वो कहता है, प्लीज़ आप मत बीच में बोलिए, मैं अंबिका से बात कर रहा हूँ। अंबिका कहती, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुमसे शादी करूँगी? बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो तुम ये सब सोच के यहाँ पे रिंग लेके चले आए हो। मैं क्यों तुमसे शादी करने लगी? नहीं करूँगी। फिर साकेत वहाँ पे रिंग रख देता है, कहता सोच के मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आज का टाइम दे देता हूँ। हाँ, फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाते हैं रवि जो है आता है, सोचता है कि मैं क्यों अंबिका के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। हाँ, तो वो अपनी शादी के लिए सोचने सारी डेकोरेशन देखने लगता है। मोंटी से कहता है, तुमने जो है सारी कैटरिंग का तुम ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से सब कुछ होना चाहिए, खाना आना, हाँ, बढ़िया सा हो, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तो मोंटी कहता है, नहीं कोई भी कमी नहीं रहेगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है? तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, हर एक गेस्ट का कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी जो है ना मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? तो कहता है, ठीक है, बाकी विकास भैया से कह दीजिए। कहता हाँ। फिर विकास कहता है, ये रवि ये तू क्या कर रहा है? हाँ, तो कहता क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, शादी कर रहा हूँ। कहता तुम शादी कर रहे हो, तुम प्यार तो अंबिका से करते हो, लेकिन कहता देखिए फालतू की बातें मत करो भैया, हम शादी कर रहे हैं मैं और निवेदिता से कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप अपना काम कीजिए। वो बहुत कहते हैं। तभी रवि को बहुत गुस्सा आने लगता है। कहते देखो अभी एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम नहीं पलट सकते हो, ये पूरी ज़िंदगी का फैसला है, इसलिए तुम सोच समझ लो। कहता क्या सोच समझ लूँ? हाँ, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने कह दिया ना मैं शादी कर रहा हूँ। तभी वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, रवि प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब ठीक नहीं है, तुम निवेदिता से शादी कर रहे हो, हाँ, ये सब गलत है। और तुम क्या सोच रहे हो शादी करने के बाद मान लो तुम मन नहीं समझ में आया फिर तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ नहीं हो सकता है। तभी उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है और वो अपने भैया का हाथ ऐसे झटक देता है और तभी वहाँ पे जो है श्वेता आ जाती है। श्वेता कहती है कि ये क्या कर रहे हो? हाँ रवि, तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, इस ये तुम इनको सिला दे रहे हो। तो कहती है आप इन्हें क्यों समझा रहे हैं? हाँ, ये इसको तो कुछ भी समझाना बेकार है, जिसको कुछ समझना ही नहीं है उसको आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, चलो यहाँ से। तो वो कहते हैं, रवि कुछ नहीं बोलता है। तभी फिर जो है वो श्वेता जो है उसको उल्टा सीधा सुनाती भी है। तो विकास कहता है नहीं कोई बात नहीं। फिर वो उसको ना कहती है कि नहीं आप यहाँ से चलिए, ऐसे बेइज्जती मैं आपकी नहीं देख सकती हूँ। मुझे ये आपके छोटे भाई हैं तब आपने ये हरकत कर रहे हैं, इनको समझाने का क्या मतलब है जिससे कुछ समझना ही नहीं है? हाँ, चलिए यहाँ से। तो श्वेता उनको ले आती है। तो श्वेता से वो कहते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहती क्यों, मैंने क्या गलत किया? हाँ, वो आपकी इस तरीके से कर रहे थे तो मैंने उसके यही तो कह दिया ना, गलत क्या किया? तो कहते क्यों, उसकी जो हालत है ना वो ठीक नहीं है, उस हालत में वो क्या करे? हाँ, प्यार अंबिका से करता है, शादी निवेदिता से कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है तो क्या करे? उसे गुस्सा आ गई ऐसी हालत में। कहती हाँ, अब क्या करूँ, अब तो कह दिया, लेकिन आपके साथ कोई कुछ उल्टा सीधा करता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने बोल दिया। तो कहती हाय, तुम्हें मुझसे इतना प्यार कब हो गया जो तुम मेरे लिए इतना कुछ करने लगी? कहती हाँ, आपने भी तो मेरे लिए किया था ना, सबसे लड़ बैठे थे तो मैं क्यों नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो कहती सच में? अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार तो जाग गया है ना। तो वो जो है शर्माने लगती, कहते हाँ और क्या। और फिर इधर दिखाएंगे कि अंबिका जो है वो खड़ी हुई होती है, सोचती है कि ये क्या साकेत आया था यहाँ पे, हाँ ये सब कर रहा है। और उधर रवि शादी कर रहा है निवेदिता से। आखिर अगर रवि ने शादी कर ली निवेदिता से क्या होगा, उसकी तो शादी हो जाएगी ना। फिर तभी फिर ये सोच ही रही होती, जानकी जी जो है आती हैं उसके पास, कहती हैं अंबिका तुम जो हो, मुझे पता है बहुत परेशान। कहती नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी। कहती नहीं, तुम जो दिखा रही हो मुझे पता है वो रियल नहीं है,
तुम अपना सच छुपा रही हो, मुझे पता है तुम्हें रवि की शादी की जो है वो काफ़ी टेंशन है। कि नहीं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती नहीं, सच तो ये है कि मैं भी परेशान हूँ। कहती क्यों माँ, क्या हो गया साकेत को लेके? कहती नहीं ये सब कुछ भी नहीं, तुम्हें और रवि को लेके, कि अगर उसकी शादी हो गई तो क्या होगा? तो कहती नहीं माँ, आप ही ने तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है तो मैं बनूँगी। नहीं, कहती नहीं, अब तुम्हें वो करना है जो मैं बता रही हूँ। तुम्हें करना है कि अब तुम्हें निवेदिता जिसे प्यार करती उसको तुम्हें छीनना होगा, और तो और तुम्हें उससे शादी भी करनी होगी। तो कहती ये क्या कह रही माँ? कहती हाँ, तुम्हें उसका प्यार छीनना होगा जैसे उसने तुम्हारा प्यार छीना था, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें शादी करनी होगी रवि से, एक बार फिर से तुम्हें रवि से शादी करनी होगी। तो कहती है माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कहती हाँ, मैं सही कह रही हूँ। एक बार फिर से तुम्हें रवि से शादी करनी होगी और निवेदिता को ये बताना होगा, तब जाके तुम्हारा बदला पूरा होगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ, निवेदिता की शादी उससे हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा? अब तुम्हें यही करना होगा। तो कहती क्या मतलब मुझे माँ? तो कहती हाँ, ये तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें कैसे क्या करना होगा जिससे कि इनकी शादी जो है ना हो पाए। तो कहती माँ, मुझे शादी रोकनी पड़ेगी क्या? कहती हाँ, ये शादी तुम्हें रोकनी होगी और तुम्हें अपने साथ शादी करवानी होगी, और ये सब कैसे होगा ये तुम्हें सोचना होगा। कहती अच्छा माँ, मुझे ही सोचना होगा। कहती हाँ, ये तो तुम्हें ही सोचना होगा कि मैं कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो और तुम ऐसा कर लोगी। हाँ। कहती ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी माँ मैं वैसा ही करूँगी, और अब जैसा भी कहा मैं, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी जिससे कि शादी रुक जाए और आपकी जो जो भी आप कह रही हो वो मैं कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।